जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है? तो पेरियार झील जो है वो लेगून झील नहीं है। अष्टमुडी, चिल्का झील और पुलिकट लेगून झीलें हैं। लेगून झीलें रेत के निक्षेपण द्वारा सागरी जल के अलगाव से निर्मित चैनलों में बनी होती है। तो पेरियार झील जो है वो लेगून झील नहीं है। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है सघनतम है, पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा अधिकतम है जो कि 5.52 है। उसके बाद बुध का है 5.44 और सबसे कम शनि का है 0.7। तो ऑप्शन ए सही होगा। कथन ए, वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित है क्योंकि जो तापमान होता है वो अक्षांश पर निर्भर करता है और आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता तापमान पर निर्भर करती है। तो नमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित होगी, सही है। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है। तो दोनों ही सही है, कथन और कारण। शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निरीक्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी घन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जिसमें पूरे साल वर्षा होती है तो उसकी वजह से भूमि में उपस्थित जितने भी खनिज होते हैं वो घुलकर बहकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो गलत होगा। शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होती है। तो जो डी होगा वो सही होगा। कथन है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष पर वर्षा होती है, सही है। उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारणवश भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। तो ए सही है, कथन और कारण दोनों ही सही है। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो शीतोष्ण शंकुधारी वन। तो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो अगर हम देखें तो सूर्य के अगर नज़दीक सबसे ज़्यादा बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल और फिर बृहस्पति। ये सूर्य से बहुत दूर है इन सब से, तो इसको ही सबसे ज़्यादा समय लगेगा सूर्य की परिक्रमा करने के लिए। तो बृहस्पति, बी ऑप्शन सही होगा। कथन ए, भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई अधिकतम होती है। भूमध्य रेखा के ऊपर उच्च सूर्यताप तथा तीव्र संवहनीय धाराएं बहती है। तो आर सही है, ए गलत है कि वायुमंडल की मोटाई सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होती है। तो डी सही होगा इसमें। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस का स्थित है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है। कथन है, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। चांद की सिर्फ एक साइड ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होती है, सही है। चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो चांद पृथ्वी की परिक्रमा तथा अपने अक्ष पर घूर्णन 27 दिन 6 घंटे में पूरा परिक्रमा जो होती है वो पूरा करता है ये चांद। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा कि ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों ही ज़्यादा मात्रा में है वहाँ पर, और जो अत्यधिक गर्म और मोटे बादलों का निर्माण करते हैं और ये बादल शुक्र ग्रह को पूरी तरह से घेरे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा।
कथन है उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है। कोरियोलिस बल जो होता है उसका मान विषुवत रेखा के क्षेत्रों में तो सबसे कम होता है, लेकिन ध्रुवीय जो क्षेत्र होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो दक्षिणावर्त यानी कि दाईं ओर, तो जो उत्तरी गोलार्ध में जो पवन यानी हवाएं होती है उनकी दिशा कोरियोलिस बल के कारण दक्षिणावर्त यानी कि दाईं ओर मुड़ जाएगी वो पवन, और दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप यानी हवाओं की दिशाएं कोरियोलिस बल के प्रभाव में वो वामावर्त यानी कि बाईं ओर मुड़ जाएगी। कोरियोलिस बल जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न जो बल होता है, पृथ्वी के घूर्णन से जो उत्पन्न बल होता है उसको कोरियोलिस बल कहते हैं, गत्यात्मक बल भी कहते हैं और विक्षेपक बल भी कहते हैं उसे। तो कथन और कारण दोनों ही सही है और इसमें ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर में बालियारिक द्वीप समूह स्थित है, तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये देश दिए हुए हैं बहामास और ये इनकी राजधानी है। तो बहामास की देश की राजधानी नसाउ सही है। कोस्टारिका सान जोस ये भी सही है। निकारागुआ की मानागुआ है राजधानी, तो इससे गलत होगा। और डोमिनिकन रिपब्लिक की सांतो डोमिंगो है, तो जो सी होगा वो गलत होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5% आनत है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है, तो ये सही है। उत्तरी गोलार्ध में है पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव, उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। पृथ्वी को चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है, तो ऑप्शन बी सही होगा 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का कुल भू क्षेत्रफल लगभग 1475 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिर्फ भू क्षेत्रफल बोला है, जल का क्षेत्रफल नहीं बोला। तो भू क्षेत्रफल अगर बोले तो 1475 लाख वर्ग किलोमीटर सही है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात लगभग 1:4 नहीं है, 1:3 है। भू क्षेत्रफल 1 और जल क्षेत्रफल 3, तो 1:3 है। पृथ्वी के जल की मात्रा की अधिकतम प्रतिशतता प्रशांत महासागर में है, तो ये सही है क्योंकि प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, तो जल भी वही ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायोमेंटिना ट्रेंच या गर्त स्थित है? तो हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में गर्त स्थित है, जिसकी जो गहराई है 8047 मीटर है। डायमेंटिना गर्त या ट्रेंच हिंद महासागर में है। कथन है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है, तो कथन ए जो होगा वो गलत होगा, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य के नज़दीक है और मंगल पृथ्वी के बाद आता है, तो ये ज़्यादा समय लेगा। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, तो ये सही है क्योंकि पृथ्वी का व्यास जो है 7926 है, 26.41 मील है, तो पृथ्वी का व्यास बहुत ज़्यादा है, जबकि मंगल का व्यास 4200 मील है। तो ये पृथ्वी का व्यास जो है वो मंगल की तुलना में अधिक है, तो जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, जिसमें ए तो गलत है परंतु आर सही है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी है? तो 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर, तो डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। हॉर्स यानी कि अश्वमंडल कहलाता है। तो 30 डिग्री से 35 डिग्री यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र,
जो कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी में आते हैं, तो इसको अश्व अक्षांश भी कहते हैं। प्राचीन समय में जो लोग होते थे वो घोड़ों को नावों पर ले जाते थे। जब वो इस बेल्ट से गुजरते थे, उपोष्ण उच्च दाब पेटी से जब वो गुजरते थे, उस समय अधिक दाब के कारण, क्योंकि उपोष्ण उच्च दाब है तो अधिक दाब के कारण उन्हें कुछ घोड़े समुद्र में फेंकने पड़ते थे, जिससे नाव का भार क्या हो, कम हो सके। तो इसीलिए इसको अश्वमंडल या हॉर्स अक्षांश भी कहलाता है। तो ए तो सही होगा। हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है, निम्न नहीं है, उच्च दाब है। तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होगा। तो सही है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध जो है वहाँ पर जल क्षेत्र ज़्यादा है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में भू भाग बहुत ज़्यादा है, थल भाग बहुत ज़्यादा है। और दक्षिणी गोलार्ध की जो जलवायु है वो सम है, यानी समान है, क्योंकि वहाँ पर जल है। तो और दक्षिणी गोलार्ध में तो क्या है, ये भू क्षेत्र है, तो वो जल्दी स्थल भाग है, तो जल्दी देर से ठंडे देर से गर्म होते हैं। जो ऑप्शन 2 होगा वो सही होगा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है कि जल क्षेत्र है, जल भूभाग बहुत ज़्यादा है, और उत्तरी गोलार्ध में स्थल भूभाग बहुत ज़्यादा है, जो कि जल्दी ठंडे और जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो इसमें तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होगा। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। और जो जल भाग होता है वो स्थल भागों की अपेक्षा देर से ठंडे और देर से गर्म होते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। तो ये सही है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, तो ये गलत होगा। तो एल्बिडो क्या करता है, परावर्तित सौर विकिरण का एक भाग होता है। जो परावर्तित हुई सौर विकिरण होता है उसका एक भाग होता है। जब किसी वस्तु पर सूर्य की किरण पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, जिससे वो वस्तु चमकीली प्रतीत होती है। तो ऐसा कहा जाएगा कि वस्तु का एल्बिडो अति उच्च है। परंतु जो वस्तु अधिकांश सौर विकिरण को अवशोषित कर लेती है फिर वो गहरी प्रतीत होती है, तो कहा जाएगा कि गहरी वस्तुओं का जो एल्बिडो होता है वो कम होता है। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। भारत, चीन, यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए का निम्नलिखित में से कौन सा एक उनकी जनसंख्याओं की माध्यिका आयु का सही अनुक्रम है? तो भारत, चीन, यूएसए, यूके। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? यूरेनस यानी कि अरुण, और वरुण को नेपच्यून भी बोलते हैं। तो मंगल और यूरेनस के बीच होंगे बृहस्पति और शनि। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो बृहस्पति जो है उसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्र है, जो कि टोटल बृहस्पति के अगर हम देखें तो 63 जो है सबसे ज़्यादा 63 है। उसके बाद शनि के है 61 चंद्रमा है उनके। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? प्रावार जिसे मेंटिल भी कहते हैं के नीचे जो क्रोड है निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो जो क्रोड है वो फेरस और निकल की अधिकता है, जैसे भारी तत्वों से बना है। तो जो इसमें लो होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। ये सही है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल यानी मीठा पानी 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रग्राम हिमनदों में आबद्ध है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि इतना पानी नहीं है। भूमिगत जल के रूप में भी अलवण मीठा पानी है। तो ए सही होगा इसमें। एक भौगोलिक क्षेत्र की जिसकी ऊंचाई 400 मीटर है, निम्नलिखित विशेषताएं है। यदि इस भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक वन विद्यमान हो तो सर्वाधिक संभावना यह है कि इसमें ये तो महीने दे रखे हैं, ये औसत अधिकतम तापमान है डिग्री सेल्सियस में,
ये न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में और वर्षा है मिलीमीटर में। तो इसमें बता रखा है कि किसके, तो ये उष्ण कटिबंधीय वर्षावन का होगा ये, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन गर्म तथा आर्द्र होता है ये, और इसका जो तापमान होता है वो 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर औसत तापमान देखें तो 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होता है औसत तापमान अगर हम इसका देखें तो। और इसकी जो यहाँ की जो वर्षा होती है 152 से 406 सेंटीमीटर तक होती है। तो आप देख सकते हैं ये सब है इसमें, तो जो डी होगा वो सही होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। हाल ही में एक नई प्रकार की एल नीनो, जिसका नाम एल नीनो मोडुकी है, समाचारों में थी। इस प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य एल नीनो मध्य प्रशांत महासागर में बनती है, जबकि एल नीनो मोडुकी पूर्वी प्रशांत महासागर में बनती है। सामान्य एल नीनो के परिणामस्वरूप अटलांटिक महासागर में हास्यमान प्रवंजन पैदा होता है, परंतु एल नीनो मोडुकी के परिणामस्वरूप ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा आवृत्ति के प्रवंजन पैदा होते हैं। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। सामान्य एल नीनो की उत्पत्ति जो होती है, सामान्य एल नीनो जो होता है, तो सामान्य एल नीनो की उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में होती है, मध्य प्रशांत सागर में नहीं होती है। जब मध्य प्रशांत महासागर में अगर हम देखें तो वो तो एल नीनो मोडुकी की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन ये एक गलत होगा, दूसरा जो होगा वो सही होगा। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य को परावर्तित कर देता है? तो अधिक सूर्य को, तो नवपात हिम से आच्छादित भूमि, यानी बर्फ से जो आच्छादित भूमि होती है वो सूर्य को अधिक परावर्तित करती है, सूर्य के किरणों को। तो ऑप्शन सी सही होगा। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित है। उष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष। तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बारे में है, भूमध्य सागरीय, क्योंकि भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है वो सम होती है, समान होती है, उष्ण आर्द्र। तो ऑप्शन ए सही होगा। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के वायु और विचलन का क्या कारण है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन, वायु और पृथ्वी का गुणन, क्योंकि पृथ्वी के गुणन से उत्पन्न जो बल होता है उसे कोरियोलिस बल कहते हैं, और उसी के कारण दक्षिणी गोलार्ध में पवन या हवा की जो दिशा होती है वायु और विचलन हो जाता है उसका। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिए जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षावन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है, जिसके कारण भूमि में उपस्थित जितने भी खनिज लवण होते हैं वो वर्षा के साथ बहकर चले जाते हैं। तो इसमें जो इसकी जो मृदा होगी वहाँ पर पोषकों का अभाव होगा, तो वो शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है। क्यों? ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अधिक दीर्घ होती है, तो दोनों ही नहीं है। जो आयन मंडल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स कण अधिक संख्या में होते हैं, जिससे विद्युत और चुंबकीय घटनाएं घटित होती है, और जिससे रेडियो तरंगें जो होती है वो परावर्तित हो जाती है। तो ओजोन की उपस्थिति से नहीं, इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स कण की उपस्थिति से होती है ये। तो जो ऑप्शन डी होगा सही होगा, न तो एक न तो दो। ये संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना और एल नीनो में से कैसे भिन्न है? तो ला नीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होता है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चित्रित होता है। तो या ला नीनो या फिर एल नीनो दोनों ही प्रशांत महासागर से उत्पन्न होती है। अगर हम एल नीनो की बात करें तो एल नीनो तो पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली गर्म जलधारा है, जबकि ला नीना जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली जलधारा है। तो हिंद महासागर तो होगा नहीं, तो पहला तो गलत होगा। एल नीनो का भारत की दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये ऐसा नहीं है, ला नीना का भी भारतीय मानसूनी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है।
एल नीनो की अगर हम बात करें तो एल नीनो के कारण भारतीय उपमहाद्वीप सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। एल नीनो की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप पर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि ला नीना की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप पर बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो दोनों ही इसमें गलत लग रहे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा डी, न तो 1 और न ही 2। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी गहिकाएं प्लेनेटॉइड है, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रहते हैं। ये सही है। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। तो ये गलत होगा। धूमकेतु जो है गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। तो 1 और 3 सही होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, वहाँ पर जल की अधिकता है, इसलिए। तो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्रों के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो ये उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है। ये उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। तो जो पहला होगा वो सही होगा। तो अफ्रीकी और यूरेशियाई जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो उष्ण नहीं, ठंडी महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है ये, और ये उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। समताप के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? कि समताप के निचले भाग में बादल और या जलवाष्प नहीं होते, और समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन भी नहीं होती। तो दोनों ही सही है। तो बादल, जलवाष्प और ऊर्ध्वाधर पवन ये सब क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में जेट विमान आसानी से उड़ सकते हैं। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण यानी विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? तो अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति, अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का। तो ये नहीं होगा। तो इन दोनों से पता चलता है कि ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य मिलते हैं इससे। तो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कारक धाराओं को, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? तो पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, और महासागरीय जल का घनत्व, ये तीनों ही महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटोत्तरी होती है, तापमान में कमी आती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है? नहीं। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा, 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन से एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की है कि निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पर उष्ण, शुष्क और आर्द्र दोनों जलवायु है यहाँ पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ये भौगोलिक लक्षण है और प्रदेश है। तो सही सुमेलित है एटलस पर्वत, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। गुआना उच्च भूमि जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और ओकावांगो द्रोणी ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में एटलस पर्वत है, उत्तर पश्चिम, और ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। ओकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। तो इसमें बी सही होगा। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? तो पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। पृथ्वी जो होती है वो 2 तरह की गतियाँ करती है। एक तो घूर्णन करती है अपने अक्ष पर,
अपने ही अक्ष पर जब वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है या घूमने लगती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति के साथ साथ उसे दैनिक गति भी कहते हैं और परिभ्रमण, ब आता है, परिभ्रमण गति भी कहता है। एक आती है परिक्रमण गति या फिर वार्षिक गति। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ जब वो सूर्य के एक निश्चित मार्ग में, एक निश्चित पथ पर या एक निश्चित मार्ग में सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है तो उसे परिक्रमण गति या पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। तो पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण जो होगा, इसी से अलग अलग ऋतु और दिन, समय, रात्रि के समय में विस्तार में विभिन्नता आती है। तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही दिन रात का छोटा बड़ा होना, ऋतुओं में परिवर्तन होना, ये सब होता है। तो नत अक्ष यानी कि एक निश्चित मार्ग पर परिक्रमण। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक हिमनद के रूप में रहता। शेष अलवण जल यानी मीठा जल सबसे अधिक भाग होगा था, ये तो भूमिगत जल के रूप में होता है सबसे अधिक भाग। उसके बाद तो बर्फ छत्रक के रूप में, हिमनदी के रूप में और भूमिगत जल के रूप में। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण। तो 6 ही जो है वो सही होगा। ये सभी पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार है। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है। उष्ण तथा शीत दोनों तरह की धाराएं मिलती है। तो जहाँ पर ये दोनों तरह की धाराएं मिलती है वो नतिशीतोष्ण हो जाता है। वो जो क्षेत्र होता है वो पानी जो होता है नतिशीतोष्ण हो जाता है, जो जिस तापमान पर मछलियाँ जो होती है आसानी से पनपती है। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं। तो ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, जिनके किरीट निरंतर विद्वान बनाते हो, बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व हो, अति पादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो यानी कि विद्यमान हो वो। तो डी जो होगा वो सही होगा, इसमें तीनों ही सही है। महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिषद तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका क्या कारण हो सकता है। इसमें भूमि और जल के बीच तापीय अंतर होता है, क्योंकि महाद्वीप पर भूखंड जो होते हैं वो अधिक होते हैं और तटीय क्षेत्र में जल की मात्रा अधिक होती है। तो वार्षिक ताप जो होगा महाद्वीपों पर अधिक होगा। तो ऑप्शन जो होगा ए सही होगा। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त तथा निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है। वो है मध्य एशियाई स्टेप का। मध्य एशियाई स्टेप में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और मंगोलिया से गुजरती है ये मध्य एशियाई स्टेप। इसका तापमान जो होता है -4 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। तो इसमें जो बी होगा सही होगा। निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है। तो महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र दोनों ने ही जीवों के विकास को प्रभावित किया है। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती है। तो पछुआ हवाएं दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है। तो ये तो गलत होगा। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिता पछुआ हवाओं के भाग है। तो ये सही होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके या किनके कारण होते हैं। सूर्य का गुरुत्वीय बल के कारण भी, चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल भी होता है और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो तीनों के कारण ज्वार भाटाएं होते हैं, आते हैं महासागरों में। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है।
उपरोक्त उद्धरण में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका वर्णन है? तो भूमध्य सागरीय का वर्णन है। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र विलयी होते हैं, यानी कि अंतः उष्णकटिबंध अभिसारी क्षेत्र, ईटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि आई ईटर ट्रॉपिकल का टी, कन्वर्जेंस सी और जोन का जेड, तो ITCZ का अभाव होता है। उसी के कारण दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। तो बी सही होगा। विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? तो दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, अभिसरण यानी कि पास आना, अपसरण यानी दूर जाना, तो दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण। विषुवत प्रतिधाराएं क्या होती है? पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति के कारण जो जल होता है वो पीछे छूट जाता है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व घूर्णन गति के कारण जो जल होता है वो पीछे छूट जाता है, जिसके कारण जल पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करना उत्पन्न करता है। उसे तो हम कहते हैं विषुवतीय रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, जब जल पूर्व से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न करता है तब। लेकिन कुछ जल जो होता है, कुछ जल का भाग जो होते हैं, जल का कुछ भाग पृथ्वी की घूर्णन की दिशा की ओर ही अग्रसर हो जाते हैं, जिससे प्रति विषुवतीय धाराएं जो होती है वो उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो दिबांग, कमेंग, लोहित, तो तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल IOD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इंडियन ओशन डाइपोल IOD, तो IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो की असर को प्रभावित कर सकती है। जो IOD है, इंडियन ओशन डाइपोल, जो ये परिघटना है मानसून पर एल नीनो की असर को प्रभावित कर सकती है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा इसमें। इंडियन ओशन जो डाइपोल है IOD, उसे भारतीय नीनो भी कहा जाता है, भारतीय नीनो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, ये सही है। बेरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, तो नहीं। बेरन द्वीप जो है वो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। पिछली बार बेरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और अब तक ये निष्क्रिय बना हुआ है। तो पिछली बार अगर हम देखें तो फरवरी 2016 में उद्गार हुआ था। तो ऑप्शन जो ए होगा वही सही होगा इसमें। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थों का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है, तो कम नहीं करता है, इसमें वृद्धि करता है। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती, गलत है। गंधक की अगर हम देखें तो सूक्ष्म मात्रा भी पादप विकास के लिए आवश्यक होती है। कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीभवन में योगदान कर सकती है, तो केवल 3 ही सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा नदी जल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं? अगर नदी तल में अगर बालू खनन हो तो नदी की लवणता में कमी नहीं आएगी, लवणता में वृद्धि होगी। भौम जल का प्रदूषण होगा और भौम जल स्तर का नीचे चले जाना, तो ये दोनों सही ही है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है, तो ये सही है, क्योंकि जो समुद्र तल है उसके प्रसार से ये सिद्ध हो गया है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी हुई थी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। तो जब पृथ्वी का बनी थी तो वातावरण में कोई भी ऑक्सीजन
नहीं थी, तो दूसरा गलत होगा। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, तो ये सही होगा। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तर ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। जो उत्तर ध्रुवीय जो व्रत होता है उस पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है 21 जून को, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। मेघाच्छादित यानी कि मेघ बादलों से जो छाए हुए रात होती है उसमें ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती, तो पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते। पृथ्वी की जो विकिरण किरणें होती है वो बादल क्या करते हैं, उन्हें वापस परावर्तित कर देते हैं, उस कारण ओस की बूंदें बन ही नहीं पाती है। ओस की बूंद जो होती है वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होती है उसके धरातल पर संघनित होने से उत्पन्न होती है ओस, तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा इसमें। महासागर औसत तापमान ओशियन मीन टेम्परेचर OMT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि OMT को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर तक होती है, तो नहीं। OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक, तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, तो नहीं। जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, ये उत्तरी और दक्षिण दोनों गोलार्ध में होते हैं। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वृत्ताक्षी उत्पन्न करते हैं, तो ये सही है। चक्रवात की वृत्ताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो नहीं। 10 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है, तो केवल 2 ही सही होगा इसमें। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना? मृदाविहीन यानी कि मिट्टी की जो सतह होती है उसके बिना जीवित रहने की संभावना लाइकेन की होती है। लाइकेन जो होता है लकड़ी, छाल, काई, चट्टान, मिट्टी, धातु, प्लास्टिक या तक कि कपड़े पर भी जीवित रह सकते हैं, तो लाइकेन, ऑप्शन बी ही सही होगा इसमें। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है, तो फास्फोरस चक्र है, तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा इसमें। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, नहीं। और ध्रुवीय जो हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, तो केवल 2 ही सही होगा इसमें, तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है, तो फलीदार नहीं है। मोरिंगा जो है वो सदाबहार पेड़ है जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। इसे मोरिंगा ट्री या द मिरेकल ट्री के नाम से भी जाना जाता है इसे, तो पहला तो नहीं होगा। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है, तो इमली जो है मटर परिवार का एक सदाबहार पेड़ है जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में पाया जाता है, न कि एशिया में। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है, ऐसा ही है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं, तो ये सही है, क्योंकि जो व्यापारिक पवन जो होती है वो भूमध्य रेखीय धारा उत्पन्न करती है जो पूर्वी खंड के पानी को पश्चिमी खंड की ओर धकेलती है, इसलिए पश्चिमी खंड का जो पानी होगा अधिक उष्ण होगा। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिम खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाती है, तो दोनों ही सही है ये। खगोलीय दूरियां जो होती है प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है कि खगोलीय जो दूरियां होती है वो प्रकाश वर्ष में क्यों मापी जाती है? क्योंकि जो प्रकाश की गति या स्पीड है सदैव एक समान होती है। तो आज हमने भौतिक भूगोल ख़त्म किया। नेक्स्ट वीडियो में हम
विश्व का भूगोल शुरुआत करेंगे उसकी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।